नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 5 फरवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। जोखिम में जान, यह पहाड़ दशकों से बना है मुसीबत, हल्की सी बारिश में दलदल बन जाती है सड़क। उपमंडल जवाली के अधीन जवाली कुठेड़ मार्ग पर एक पहाड़ विभाग के लिए कई सालों से मुसीबत बना हुआ है। यहाँ होने वाला भूस्खलन की वजह से सड़क की खराब हालत हो जाती है। यह संपर्क मार्ग कई किलोमीटर की दूरी कम करता है और साथ ही समय भी बचाता है। जिला कांगड़ा के जवाली क्षेत्र को 32 मील से जोड़े वाले इस मार्ग पर सैकड़ों वाहन दिन रात गुजरते हैं। बारिश के मौसम में इस सड़क पर आना जाना लोगों के लिए खतरे से कम नहीं होता है। जवाली क्षेत्र के लोगों ने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही इस मार्ग पर होने वाले भूस्खलन को रोकने के लिए स्थायी हल निकाला जाए। सुबह उठकर देखा तो बर्फ ही बर्फ नजर आई। जानिए हिमाचल में कहां कहां हुआ है हिमपात। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति व कुल्लू में पिछले 8 घंटे में भारी बर्फबारी हुई है। ऐसे में दोनों जिलों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां बीते रविवार को भारी हिमपात दर्ज किया गया था, वहीं देर रात को और ज्यादा बर्फबारी हुई। क्षेत्र में सोमवार सुबह 8 बजे तक बर्फ के ढेर लग गए। जानकारी के अनुसार अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल यानी धुंधी क्षेत्र में 3 फुट ताजा हिमपात हुआ है। रविवार को यहां पर 2 फुट ताजा हिमपात हुआ था। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल में 1 फुट बर्फबारी हुई है। इसके अलावा सिस्सू में 1 फुट और तिंदी में 1 फुट, उदयपुर में 1.5 फुट, केलांग में बर्फबारी हुई है। पिछले 8 घंटे में ताजा हिमपात हुआ है। जलोड़ी जोत में 1.5 फुट के करीब ताजा हिमपात हुआ है। लिहाजा जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति का जनजीवन बर्फबारी होने से अस्त व्यस्त हो गया है। विक्रमादित्य बोले, सभी के हैं प्रभु राम, हम सनातनी हिंदू, नहीं चाहिए किसी से धार्मिक सर्टिफिकेट। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे सनातनी हिंदू हैं और उन्हें किसी से धार्मिक सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भगवान राम सिर्फ बीजेपी वालों के नहीं, हम सभी के आराध्य हैं, लेकिन हम प्रभु राम पर राजनीति नहीं करते। उन्होंने कहा कि स्व वीरभद्र सिंह प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लेकर आए थे। तब हिमाचल ऐसा कानून लाने वाला देश का पहला राज्य था। देव संस्कृति को बढ़ावा देने में वीरभद्र सिंह ने अपने समय में अनेक कदम उठाए। देवी देवताओं के लिए नजराने की शुरुआत, देव सदनों के निर्माण कराए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 2800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें सड़कों के सुधार और स्तरोन्नयन का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले साल आई भीषण त्रासदी में लोगों को राहत देने के लिए सुक्खू सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ का पैकेज जारी किया। इसमें से सबसे ज्यादा राहत राशि सराज विधानसभा क्षेत्र में वितरित हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा आपदा राहत राशि में भी लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कई गुना बढ़ोतरी की गई। वहीं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में सराज विधानसभा क्षेत्र में धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। बिना औचित्य के भवनों का निर्माण किया गया। यह भवन अब सफेद हाथी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में विकास को गांव तक पहुंचाया है, जिससे कि हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है।
नशे के इंजेक्शन से युवाओं के ऑर्गन हो रहे डैमेज, बाजुओं में जगह नहीं बची तो अब टांगों को करने लगे छलनी। नशे को लेकर उड़ता पंजाब से बदनाम हो चुके पड़ोसी राज्य की काली परछाई पहाड़ी प्रदेश हिमाचल भी पड़ गई है। आलम यह है कि प्रदेश की शांत और शीतल वादियों में नशे का जहर घुलने लगा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि नशे को इंजेक्शन के माध्यम से नसों में लेने वाले युवाओं के ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं। दिव्य हिमाचल के पास कुछ ऐसे युवाओं के मामले सामने आए हैं जिनकी बाजुओं की नसें बार बार इंजेक्शन लेने से इतनी मोटी पड़ गई हैं कि अब वे टांगों में इंजेक्ट करने लगे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से स्मोक के जरिए नशा लेने वालों ने इंजेक्शन को बेहतर जरिया बना लिया है, क्योंकि यह जल्दी असरकारक हो जाता है और स्मोकिंग की अपेक्षा युवाओं की भाषा में कहें तो उन्हें जल्दी किक मिल जाती है। हेरोइन, जो कि एक महंगा नशा है, उसके आए दिन मामले देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला में ही वर्ष 2024 के पहले महीने जनवरी में ही 30 केस NDPS के दर्ज हुए, जिनमें 45 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। जुटाई गई जानकारी से पता चला है कि लगभग 2500 कैदियों की क्षमता वाली प्रदेश की जेला में 3000 के लगभग कैदी हैं। उनमें से 40% कैदी नशे के मामलों में अरेस्ट हुए हैं। यही नहीं, रिहेबिलिटेशन सेंटरों में 13 साल से अधिक की आयु के बच्चों को माता पिता छोड़कर जा रहे हैं। जिला हमीरपुर में भी कुछ ऐसे मामले देखे गए हैं। एक पिता ने बताई बेटे की आपबीती। जिला हमीरपुर से ही ताल्लुक रखने वाले सरकारी विभाग में कार्यरत एक व्यक्ति के अनुसार उनका बेटा, जो कि जिला के एक बड़े शिक्षण संस्थान में पढ़ता है, वो अक्सर फुल स्लीव बाजू वाली शर्ट पहनता था। काफी समय से वह थोड़ा सहमा हुआ रहता था। रात को घर लेट आता तो कहता कि संस्थान की लाइब्रेरी में स्टी करता है। लेकिन एक दिन जब वह कपड़े चेंज कर रहा था तो उसकी पूरी बाजू में सुइयों के निशान देखकर वे चौंक गए। NIT में छात्र की हो चुकी है मौत। नशे का यह जाल प्रदेश में इस कदर फैला है कि स्कूलों से लेकर कॉलेज और यहाँ तक NIT जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी नशे के इस जाल से अछूते नहीं रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण कुछ माह पूर्व NIT हमीरपुर में देखने को मिला था, जब यहाँ M.Tech छात्र की इसी तरह नशे की ओवरडोज से मौत हो गई थी। इंजेक्शन से मोटी होने लगती है नसें। देश दुनिया में कम्युनिटी मेडिसिन में अपनी अलग पहचान रखने वाले और डा राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में संबंधित विभाग के HOD डा सुनील रैना के अनुसार इस तरह के नशे को आज आम भाषा में स्ट्रीट ड्रग्स का नाम दिया गया है। बाजों की बेन्स में बार बार इंजेक्ट करने से उसमें चेंज आने लगते हैं और बेन्स मोटी होने लगती है और लगभग खत्म हो जाती है। जब बेन्स खत्म हो जाएंगी तो उसमें इंजेक्शन अंदर नहीं जाएगा। ऐसे में यह लोग दूसरी जगह बेन्स तलाशते हैं। डा रैना के अनुसार सबसे खतरनाक एक की नीडल का प्रयोग शेयरिंग में करना है। इससे एड्स समेत कई संक्रमण फैलने के चांस बढ़ रहे हैं। चंबा के चचूल गांव में 3 मकान राख, अचानक सुलगी चिंगारी ने मचाई तबाही, 3 परिवारों से छिना आशियाना। चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत सनवाल के चचूल गांव में आग लगने से 3 मकान जलकर राख हो गए। इस घटना में 3 परिवार प्रभावित हुए हैं। आग लगने के सही कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पंचायत प्रधान की ओर से घटना की सूचना उपमंडलीय प्रशासन को दे दी गई है। उपमंडलीय प्रशासन की ओर से हल्का पटवारी को आग की घटना में हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। शनिवार शाम बर्फबारी के बीच चचूल गांव के मकान से आग का धुआं निकलना शुरू हो गया। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण करते हुए 7 से 2 और मकानों को चपेट में ले लिया।
मकानों को आग से घिरता देख अंदर मौजूद लोगों ने बाहर की ओर दौड़ लगाने के साथ ही मदद हेतु चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बर्फबारी के बीच आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। पुलिस चेक पोस्ट से IRB के जवानों ने भी चचूल गांव पहुंचकर राहत व बचाव कार्यों में हाथ बटाया। इस घटना में प्रभावित परिवारों में रिसालू, करमचंद व हरिचंद वासी गांव चचूल शामिल है। उधर सनवाल पंचायत के प्रधान मोहन लाल ने बताया कि उपमंडलीय प्रशासन को सूचित कर दिया है। घटना में प्रभावित परिवारों की जिंदगी भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई है। 700 सड़कें बहाल, 22 करोड़ का नुकसान, दोबारा शुरू हुआ यातायात, 24 घंटे में 175 मार्ग खोलने का लक्ष्य। PWD ने रविवार को खराब मौसम के बावजूद प्रदेश भर में 81 सड़कों को बहाल कर लिया है। विभाग ने भारी मशीनरी की मदद से इन सड़कों को दोबारा यातायात लायक बनाया है। यह सड़कें भारी बर्फबारी की वजह से बाधित हो गई थी। PWD ने बीते 72 घंटे में करीब 700 से ज्यादा सड़कें बहाल कर ली है और अब 250 सड़कें बाधित हैं। PWD ने आगामी 24 घंटे में मौसम साफ रहने पर 175 सड़कों को बहाल करने का लक्ष्य तय किया है। बीते 24 घंटे में PWD को 2 करोड़ रुपए का ताज़ा नुकसान हुआ है और अब विभाग का नुकसान बढ़कर 22 करोड़ 68 लाख रुपए पहुंच गया है। विभाग ने बीते 24 घंटे में 51 JCB को बर्फ हटाने के काम से अलग किया है। इनमें 43 JCB किराए की है, जबकि 9 विभाग की अपनी है। इस समय बंद सड़कों को खोलने के लिए 206 JCB का इस्तेमाल किया जा रहा है। PWD के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि विभाग ने सड़कों को बहाल करने में भारी तादाद में JCB लगाई है। PWD ने लक्ष्य तय किया है और उसे हासिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बर्फ कई किलोमीटर में फैली है और मौसम भी लगातार खराब रह रहा है। विभाग आगामी 72 घंटे में 75% से ज्यादा सड़कों पर दोबारा यातायात बहाल कर देगा। 57 पेयजल योजनाएं ठप। प्रदेश भर में 57 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। इनमें सबसे ज्यादा 33 पेयजल योजनाएं मंडी जिला में बंद हैं, जबकि 13 चंबा में और 11 लाहौल स्पीति में बंद है। 341 ट्रांसफार्मर में दौड़ा करंट। बिजली बोर्ड ने रविवार को 341 ट्रांसफार्मर बहाल किए हैं। बिजली बहाल होने के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। प्रदेश भर में शनिवार को 674 ट्रांसफार्मर बंद थे। खराब मौसम के बावजूद बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भारी बर्फ के बीच ट्रांसफार्मर बहाल किए हैं। चंबा में 198 ट्रांसफार्मर बहाल किए गए हैं। अब यहां 125 ट्रांसफार्मर ठप है। कुल्लू में 150 ट्रांसफार्मर में से 91 को चालू कर दिया है। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बीच एक ही ट्रांसफार्मर ठीक हो पाया है। यहाँ अभी भी 35 स्थानों पर बीते 5 दिन से बिजली गुल है। मंडी में 93 ट्रांसफार्मर ठीक किए गए हैं, जबकि शिमला में 23 ट्रांसफार्मर ठीक हुए हैं। खजियार बर्फ की कैद से आजाद। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजियार बर्फ की कैद से आजाद हो गया है। PWD ने कड़ी मशक्कत के बाद खजियार मार्ग से जमी बर्फ को हटाकर छोटे व बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है, मगर डलहौजी खजियार मार्ग अभी बंद पड़ा हुआ है। HRTC के 200 रूट बंद, लोग परेशान। प्रदेश में पिछले 2 दिन से बारिश और बर्फबारी के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम के अभी भी 200 रूट पर बस सेवाएं प्रभावित हैं। प्रदेश के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी में HRTC की बसें फंसी हुई हैं।
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के अनुसार सबसे ज्यादा बसें ऊपरी शिमला में फंसी हुई है। कई बसें ऐसी है जो आधे रूटों में फंस गई है। बस सेवा प्रभावित होने के कारण लोगों को भी आने जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एचआरटीसी के अलावा निजी बसें भी बर्फबारी के कारण अपने रूटों पर नहीं चल रही है। प्रदेश के चंबा, पांगी, भरमौर, केलांग, रोहतांग, मनाली, शिमला और किन्नौर में कई रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई है। एचआरटीसी के शिमला डिवीजन के अधिकतर रूट सस्पेंड और बंद किए हैं। प्रदेश के अधिकतरों क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाज ही ठप हो गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के 200 रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई है। प्रदेश के कई इलाकों में निजी बसें भी जगह फंसी रही। चंबा जोत पर बर्फबारी से थमे गाड़ियों के पहिए। पर्यटन स्थल जोत में रविवार को भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। जोत में 3 से 4 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई। हिमपात के कारण जोत मार्ग पर अभी यातायात बहाल नहीं हो पाया है। रविवार को जोत मार्ग पर वाहनों की आवाजाही तलाई गांव तक सीमित रही। लोक निर्माण विभाग सड़क को बहाल करने के लिए जुट गया है। बर्फबारी से अटल टनल गाड़ियों के लिए बंद। NH 003 पर फिसलन होने से थमे गाड़ियों के पहिए, नेहरू कुंड में रोके सैलानी। जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। शनिवार रात से मौसम खराब चल रहा है। रविवार सुबह ताज़ा बर्फबारी के कारण वाहनों को अटल टनल की ओर जाने की जिला और पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। लाहौर में भी आपात स्थिति में 4x4 वाहनों को जाने दिया गया। नेहरू कुंड में सैलानियों की गाड़ियों को रोका गया। लिहाजा NH 003 पर मनाली से लाहौल तक वाहनों की आवाजाही बंद ही रही। रविवार को केलांग में 1 फुट ताज़ा हिमपात हुआ है। उदयपुर में 4 इंच, तिंदी में 1 फुट, सिस्सू में आधा फुट, अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल में आधा फुट और अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल धुंधी में 1.5 फुट से ज्यादा ताज़ा हिमपात हुआ है। ताज़ा हिमपात पर बीआरओ को लाहौल और मनाली के बीच फिर से बर्फ हटाने का कार्य करना पड़ेगा। अटल टनल रोहतांग धुंधी के पास साउथ पोर्टल में 1.5 फुट से ज्यादा बर्फबारी दर्ज हुई है। पहाड़ों की तरफ न जाएं सैलानी। जलोड़ी जोत पर बर्फबारी होने के चलते NH 305 में वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है। NH 003 मनाली लेह भी बर्फबारी के चलते बंद है। और बंजारा नीलुहरी बंजार से आग बंद है। मणिकर्ण से बरशैनी बर्फबारी के चलते मार्ग बंद है। उधर उपायुक्त कुल्लू तारुल एस रवीश ने जिला कुल्लू के लोगों के साथ साथ पर्यटकों से पहाड़ी क्षेत्रों का रुख न करने की सलाह दी है। सतलुज में गिरी गाड़ी, 2 सवार बहे। किन्नौर के पांगी नाला के पास हादसा, 1 गंभीर रूप से जख्मी। जिला किन्नौर के पांगी नाला के पास NH 5 पर रविवार को एक इनोवा गाड़ी सतलुज नदी में गिरने से 2 लोग बह जाने से लापता हो गए हैं, जबकि इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। लापता व्यक्तियों में एक ताबो जिला लाहौल स्पीति तथा एक तमिलनाडु का बताया जा रहा है, जबकि गोपीनाथ निवासी तमिलनाडु गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार किन्नौर जिला के पांगी नाला पर रविवार दोपहर एक इनोवा गाड़ी में 3 लोग काजा से शिमला की ओर जा रहे थे कि पांगी नाला के पास चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी सड़क से 200 मीटर नीचे सतलुज नदी में गिर गई। 2 सवार तेज बहाव में बह गए, जबकि एक किनारे ही गिर गया। सूचना मिलते ही पुलिस सहित होमगार्ड जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायल को बाहर निकाला। अभी तक लापता लोगों का सुराग तक नहीं मिल पाया है।
डीएसपी हेडक्वार्टर नवीन जाल्टा ने बताया कि लापता व्यक्तियों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है तथा घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद शिमला रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब भेड़बकरियों का भी लाइफ इंश्योरेंस, 38,000 पशुधन का होगा जीवन बीमा, मिलेगा 8,000 तक का क्लेम। पशुपालन विभाग प्रदेश के 38,000 से अधिक भेड़बकरियों का बीमा करेगा। भेड़बकरियों की बीमित राशि 912 रुपए रखी गई है। हालांकि बीपीएल, एससी और एसटी पशुपालकों को भेड़बकरियों की बीमित राशि 173 रुपए जमा करवानी होगी, जबकि एपीएल पशुपालकों को 365 रुपए बीमित राशि रखी गई है। शेष राशि विभाग की तरफ से जमा करवाई जाएगी। पशुपालक 31 मार्च से पहले अपने पालतू भेड़बकरियों का बीमा करवाना सुनिश्चित करें। बता दें कि पशुपालन विभाग प्रदेश के पशुपालकों की 38,300 पालतू भेड़बकरियों का बीमा कर रहा है। विभाग बीपीएल, एससी और एसटी पशुपालकों की 21,050 भेड़बकरियों का बीमा करेगा। इन पशुपालकों को भेड़बकरियों की 173 रुपए बीमित राशि जमा करवानी होगी, जबकि 739 रुपए विभाग अपनी ओर से जमा करवाएगा। इसी तरह एपीएल पशुपालकों की 17,250 भेड़बकरियों का बीमा किया जाएगा। इन पशुपालकों को भेड़बकरियों की 365 रुपए बीमित राशि जमा करवानी होगी, जबकि 547 रुपए की राशि विभाग जमा करवाएगा। पशुपालन विभाग 5 माह से अधिक आयु के भेड़बकरियों का ही बीमा करेगी। यह बीमा 3 वर्ष के लिए किया जा रहा है। इस बीच अगर पशुपालकों की भेड़बकरियों की बीमारी के चलते मौत होती है तो उसे 8,000 रुपए की राशि बीमे के तौर पर मिल सकेगी। हालांकि पशु की उम्र व वेट के मुताबिक बीमा राशि इससे कम भी दी जा सकती है। प्रदेश सरकार ने एचआईबीएल कंपनी को बीमे का जिम्मा सौंपा है। पशुपालन विभाग ने सभी जिलों को इसके लिए अलग अलग टारगेट दिए हैं। कांगड़ा और चंबा जिला में सबसे ज्यादा बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हमीरपुर जिला में भी 1,000 भेड़बकरियों के बीमे का टारगेट दिया गया है। पशुपालक अपने नजदीक के पशु औषधालयों में जाकर अपनी भेड़बकरियों का बीमा 31 मार्च से पहले करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें समय पर मुआवजा राशि मिल सके। पशुपालक 31 मार्च से पहले करवाएं इंश्योरेंस। डा सतीश कुमार वर्मा, सहायक निदेशक पशुपालन विभाग हमीरपुर ने बताया कि पशुपालन विभाग प्रदेश के पशुपालकों की 38,300 भेड़बकरियों का बीमा करेगा। इसके लिए भेड़बकरियों का 912 रुपए प्रीमियम रखा गया है। बीपीएल, एससी और एसटी पशुपालकों से भेड़बकरियों का 173 रुपए प्रीमियम लिया जाएगा। एपीएल पशुपालकों को 365 रुपए प्रीमियम देना होगा। शेष राशि विभाग द्वारा जमा करवाई जाएगी। पशुपालक 31 मार्च से पहले अपने पालतू भेड़बकरियों का बीमा करवा सकेंगे। आज रामलला के दर्शन को जाएंगे श्रद्धालु। आस्था एक्सप्रेस में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 1,074 भक्त होंगे रवाना। अयोध्या में श्री राम जी के दर्शनों के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 1,074 श्रद्धालु सोमवार को अयोध्या धाम जाएंगे। श्रद्धालु अंबा अंदौरा रेलवे स्टेशन से स्पेशल आस्था एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर सोमवार सुबह 6 बजे अंबा अंदौरा रेलवे स्टेशन पर आस्था एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, जिला भाजपा अध्यक्ष बलबीर चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम में आने व जाने के केवल 1,500 रुपए देने होंगे। इसके अलावा अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं को रहने व खाने का प्रबंध भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवाया जाएगा।
श्रद्धालुओं को विशेष दर्शन भी करवाए जाएंगे। अयोध्या धाम में हिमाचल भाजपा द्वारा लगाए जा रहे लंगर में 3 समय खाने का प्रबंध किया गया है। इससे पहले 29 जनवरी 2029 को अयोध्या धाम के लिए आस्था एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अयोध्या श्री राम मंदिर में भारी भीड़ के चलते ट्रेन को रद्द कर दिया गया था और 5 फरवरी को रेल चलाने का निर्णय लिया गया था। इस स्पेशल ट्रेन के लिए बुकिंग कर ली गई है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कुल 1074 श्रद्धालुओं ने बुकिंग करवाई है। इसमें जिला ऊना से 500 से अधिक लोग शामिल हैं। ऊना भाजपा द्वारा भी अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन पर चाय व बिस्किट का प्रबंध किया गया है। ऊना विस क्षेत्र के विधायक सतपाल सिंह सत्ती रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। भाजपा का प्लान 4-0 से जीतेंगे लोकसभा चुनाव। भाजपा हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें जीतने के लिए मेगा प्लान पर काम करने वाली है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों से संपर्क कर पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार करीब 10% से अधिक वोटों को बढ़ाने के लक्ष्य पर काम किया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने करीब 1 दर्जन से अधिक वर्गों पर विशेष फोकस करने का प्लान तैयार किया है। विधानसभा चुनावों में मात्र 0.9% मत प्रतिशतता से पिछड़ी भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए 10% मत प्रतिशतता बढ़ाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके लिए प्रदेश के चुनिंदा 120 नेताओं एवं पदाधिकारियों के साथ 2.5 घंटे मंथन किया। पार्टी के साथ नए एवं प्रभावशाली लोगों को जोड़ेगा। आने वाले दिनों में भाजपा एक बड़ा अभियान चलाने वाली है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को प्रदेश भाजपा की राज्य स्तरीय संगठनात्मक बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ संयोजक और विभिन्न प्रतिनिधियों को चुनावी पाठ पढ़ाया। श्री नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कई अहम पहलुओं पर नेताओं को टिप्स दिए। इन बिंदुओं को आने वाले दिनों में प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से आम कार्यकर्ता तक पहुंचाया जाएगा। नड्डा ने प्रदेश भाजपा को आने वाले दिनों में नव मतदाता सम्मेलन, वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क अभियान, मन की बात, लाभार्थी संपर्क जैसे विभिन्न अभियानों को आम जनता तक ले जाने के टिप्स दिए। इस दौरान प्रदेश के चुनिंदा 120 लोगों को लोकसभा का सियासी पाठ पढ़ाया गया। करीब 2.5 घंटे तक चली इस हाई पावर मीटिंग में पहाड़ी सर्किट के चयनित लोगों को लोकसभा चुनावों के लिए विषय बिंदु दिए गए। प्रदेश भाजपा को पहाड़ में 10% वोटों को बढ़ाने का टारगेट भी दिया गया। इसके लिए एक IAS अधिकारी JC शर्मा को पार्टी ज्वाइन करवाने के बाद पूरे प्रदेश में सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने 2.5 घंटे की पाठशाला में पूरे प्रदेश की योजना तय कर काम करने का प्लान प्रदेश भाजपा को दिया। कांगड़ा भाजपा की पीठ थपथपा गए भाजपा अध्यक्ष नड्डा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान किए गए प्रबंधों एवं सफल आयोजन के लिए जिला भाजपा नेताओं एवं प्रबंधन समिति की पीठ थपथपाई। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने तो जनसभा के दौरान बाकायदा कांगड़ा के नेताओं के प्रयासों को सराहते हुए कांगड़ा भाजपा जिंदाबाद के नारे लगावा दिए, जिससे कार्यकर्ताओं का जोश भी दोगुना हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के कांगड़ा में 2 दिवसीय प्रवास की सफलता से कांगड़ा भाजपा भी गदगद है। अब लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। जनसंपर्क अभियानों को धार देगी भाजपा। पार्टी की बैठक में आमजन को केंद्र सरकार की नीतियां बताने का प्लान।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश भाजपा की राज्य स्तरीय संगठनात्मक बैठक में भाग लिया। यह बैठक कांगड़ा के गगल स्थित एक निजी होटल हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ संयोजक और विभिन्न प्रतिनिधियों को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 2.5 घंटा चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर मार्गदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक अभियान चल रहे हैं। गांव चलो अभियान से बूथ कैसे मजबूत हो, बैठक में इसका चिंतन किया गया। मन की बात कार्यक्रम को कैसे और प्रभावशाली बनाया जाए, यानी ग्राउंड जीरो के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां किस प्रकार से पहुंचे और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की जो नकारात्मक नीतियां हैं, जो परिवारवाद है, इन सभी विषयों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी को आम जनता तक ले जाने का आह्वान किया। डॉ. बिंदल ने कहा कि 2024 में हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें जीतने के लिए किस किस तरीके के साथ संगठन को आगे बढ़ा है, इस संबंध में समस्त दिशा निर्देश रविवार को हुई बैठक में दिए गए। इस बैठक में नव मतदाता सम्मेलन, वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क अभियान, मन की बात, लाभार्थी संपर्क जैसे विभिन्न अभियानों को लेकर विशेष चर्चा की गई। बीजेपी के विषय बिंदुओं में किसान, बागबान, महिलाएं, सेवानिवृत्त कर्मचारी, सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं जवानों को जोड़ा प्रमुख रहा। इसके अलावा भाजपा के मोर्चों एवं प्रकोष्ठों को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोकसभा चुनावों के प्लान से जोड़े के लिए भी प्रदेश स्तर पर अभियान चलाए जाएंगे, ताकि पार्टी के वोटरों या समर्थकों के आंकड़े में इजाफा किया जा सके। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, बिहारी लाल शर्मा, त्रिलोक कपूर, सिकंदर कुमार उपस्थित रहे। संसदीय क्षेत्र से हर मंडल तक खोले जाएंगे कार्यालय। लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा आने वाले दिनों में लोकसभा संयोजकों से लेकर जिला व मंडल संयोजकों की नियुक्तियां करेगी। इसके अलावा संसदीय व मंडल स्तर तक कार्यालय खोले जाएंगे, जिससे पार्टी को कार्य को एक स्थान से संचालित किया जा सके। बद्दी अग्निकांड की जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम, साइंस लैब निदेशक ने संभाला मोर्चा, इस रिपोर्ट को लगेगा समय। परफ्यूम कंपनी में आग लगने के कारणों की फोरेंसिक विशेषज्ञों जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में औद्योगिक कस्बे बद्दी के तहत झाड़माजरी स्थित एनआर अरोमा फैक्ट्री का फॉरेंसिक साइंस लैब की निदेशक डॉ. मीनाक्षी ने दौरा किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। हालांकि फोरेंसिक विशेषज्ञ जर्जर इमारत के भीतर दाखिल नहीं हो सके, लेकिन अपराध स्थल की 3D विश्लेषण, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के आधार पर केवल बाहरी क्षेत्र का प्रारंभिक अध्ययन कर रहे हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि डीएनए सैंपल की जांच रिपोर्ट 1-1.5 सप्ताह के भीतर आएगी। बता दें कि शुक्रवार दोपहर 2 बजे आग की भेंट चढ़ी परफ्यूम निर्माता कंपनी में, जहां कई कामगारों की जिंदा जलकर मौत हो गई, वहीं दर्जनों कामगार घायल हुए हैं। आगजनी की इस घटना को परफ्यूम के रॉ मटेरियल ने भीषण अग्निकांड में तब्दील कर दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट पड़ताल करेंगे कि आग ने इस कदर रौद्र रूप धारण किया, उसके पीछे की वजह क्या रही। ज्वलनशील केमिकल के आग पकड़े सहित अन्य कारणों को भी खंगाला जाएगा। एनडीआरएफ इमारत की जर्जर हालत को देखते हुए किसी को भीतर दाखिल होने नहीं दे रही है, जिसके चलते फॉरेंसिक एक्सपर्ट भीतर जाकर जांच नहीं कर पाए हैं।
इस भीषण अग्निकांड की जांच का जिम्मा फॉरेंसिक साइंस लैब की निदेशक ने संभाला है। फॉरेंसिक साइंस लैब की निदेशक डा मीनाक्षी ने कहा कि उनकी टीम भीतर जाकर मुआयना नहीं कर पाई है। अपराध स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के आधार पर केवल बाहरी क्षेत्र का प्रारंभिक अध्ययन किया गया है। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम बद्दी में ही कैंप करेगी और आग के कारणों की जांच के लिए फोरेंसिक नमूने एकत्र करेगी। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक टीम तब तक बद्दी में डेरा डाले रहेगी। औद्योगिक कस्बे बरोटीवाला के तहत झाड़माजरी में परफ्यूम निर्माता उद्योग एनआर अरोमा में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में कंपनी मालिक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस टीमों ने मध्य प्रदेश के रतलाम में दबिश दी है, लेकिन रतलाम में नीलेश पटेल नहीं मिला। पुलिस अब अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। बता दें कि पुलिस ने अग्निकांड के इस मामले में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही व गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में प्लांट हेड चंद्रशेखर की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसे कोर्ट से 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस रिमांड के दौरान चंद्रशेखर से गहन पूछताछ की गई, जिसमें उसने केमिकल के बाबत सारी जानकारी मालिक के पास होने की बात कही है। पुलिस ने प्लांट हेड से फैक्ट्री में काम कर रहे कामगारों व केमिकल स्टोरेज, सुरक्षा इंतजामों सहित अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ करते हुए अहम जानकारी जुटाई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में जल्द और गिरफ्तारियां होगी। यहाँ उल्लेखनीय है कि बरोटीवाला थाना पुलिस ने एनआर अरोमा कंपनी के हेल्पर सतेंद्र की शिकायत पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ धारा 285 आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही पूर्ण आचरण, 336 दूसरों के जीवन या गैर व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य, 337 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 गैर इरादतन हत्या के तहत मुकदमा दर्ज किया है। डीएसपी बद्दी खजाना राम ने बताया कि कंपनी प्रबंधन के खिलाफ दर्ज मामले में कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है, जबकि अन्य पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। हरिपुर के सुरजीत गुलेरिया बीएसएफ में इंस्पेक्टर जनरल। उपमंडल देहरा के अंतर्गत पड़ते हरिपुर के समीपवर्ती गांव खेरिया के सुरजीत सिंह गुलेरिया बीएसएफ में आईजी नियुक्त हुए हैं। वह चंडीगढ़ में तैनात हुए हैं। इनकी तैनाती से क्षेत्र में खुशी की लहर है। स्व ध्रुव सिंह गुलेरिया व संसार देवी गुलेरिया के घर जन्मे सुरजीत सिंह गुलेरिया बचपन से ही एथलीट है। उन्होंने सन 1987 में बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में आतंकियों का सामना करते हुए उन्हें धूल चटाई थी। वहीं इस उपलब्धि पर उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी उन्होंने भाग लिया तथा लोगों की जान बचाई थी। आज वह बीएसएफ के सर्वोच्च पद आईजी, इंस्पेक्टर जनरल के पद पर विभूषित होकर चंडीगढ़ में सेवाएं देंगे। अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई बार सुरजीत गुलेरिया को सम्मानित किया जा चुका है। जेपी नड्डा ने माता बज्रेश्वरी के चरणों में नवाया शीश, बोले मां के दर्शनों से मिलती है नई ऊर्जा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को शक्तिपीठ माता श्री बज्रेश्वरी देवी के मंदिर में शीश नवाया। मंदिर के पुजारी पंडित उमाशंकर शर्मा ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाकर जेपी नड्डा को मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी दी। वहीं मंदिर प्रशासन ने नड्डा को मां का सिरोपा और फोटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि जब भी मैं कांगड़ा आता हूं तो मां के दर्शन अवश्य करता हूं।
आज भी माता रानी के दर्शन करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। नड्डा ने कहा कि मां के दर्शन करने से उन्हें नई ऊर्जा और ताकत मिलती है। मां के आशीर्वाद से समाज कल्याण के लिए मैं कार्य करता रहूं, यही मां से प्रार्थना करता हूं। इस मौके पर उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सह प्रभारी संजय टंड, विधायक पवन काजल, प्रदेश भाजपा सचिव वीरेंद्र चौधरी, एसडीएम कांगड़ा ईशांत जसवाल, नरेंद्र त्रेहन सहित कांगड़ा भाजपा मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को स्थापित करने के लिए परामर्श सेवाएं देगा एनडीडीबी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला कांगड़ा के ढगवार में अत्याधुनिक स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से स्वचालित इस संयंत्र की क्षमता शुरुआत में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना के तहत प्रथम चरण में 225 करोड़ के निवेश से निर्माण कार्य किया जाएगा। संयंत्र का उद्देश्य दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, खोया तथा मोज़रेला चीज जैसे डेयरी उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के आरंभ होने से दुग्ध उत्पादकों के जीवन में खुशहाली आएगी तथा प्रदेश की समग्र प्रगति में भी योगदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह संयंत्र चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा तथा ऊना जिले के किसानों से सीधे तौर पर दूध खरीदकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने दूध प्रापण में पारदर्शिता पर बल देते हुए कहा कि किसानों को उनकी मेहनत के उचित दाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि दूध प्रापण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 43 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का प्रावधान किया गया है। संयंत्र को संचालित करने के उद्देश्य से प्रतिदिन 2.74 लाख लीटर दूध की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल किसान कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें दूसरे चरण के तहत ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र में मिल्क पाउडर, आइसक्रीम तथा विभिन्न प्रकार के पनीर का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा हाल ही में दूध प्रापण दर में सीधे 6 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर यह दर 32 रुपए से बढ़कर 38 रुपए की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है तथा भविष्य में नई योजनाएं आरंभ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 95% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के बिना आत्मनिर्भर हिमाचल का लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है। बद्दी अग्निकांड, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, 4 लोग अभी लापता। एनडीआरएफ ने शुरू किया सर्च अभियान। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के झाड़माजरी में हिलटॉप स्थित परफ्यूम बनाने वाली अरोमा फैक्ट्री में लगी आग की जांच के लिए फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई है। टीम ने घटनास्थल का जायजा कर बाहर की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि एनडीआरएफ ने कंपनी की इमारत को असुरक्षित घोषित किया है, जिस कारण से फॉरेंसिक टीम अंदर नहीं जा पाई। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने दूसरे दिन भी सर्च अभियान शुरू कर दिया है। दूसरे दिन अभी तक कोई भी शव नहीं मिला है। बता दें कि 4 कामगार अभी भी लापता चल रहे हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी।
इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।